किया ना, चूज भी हमने किया है, और एग्जैक्टली हम अगर किसी ने आपको 100% करें। आपके सर पे गन थोड़ी रख के बोला है कि भाई डाइटिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है। योर गोल इज, जो भी है, आपको प्रो बनना है या शो जीतना है या ओलंपिया जाना है, जो भी गोल है आपका, दैट गोल यू मेड दैट गोल ना, तो उसकी यही कॉस्ट है। अगर आप ये कॉस्ट पे नहीं कर सकते तो गोल को छोड़ दो ना। बट लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं। अब जैसे अभी मेरे से किसी ने पूछा क्वेश्चन, मैंने ये सुना है, बहुत बार सुना है, यहाँ पे फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इट्स लाइक ऐसा कुछ मेरे नहीं है को भाई, अंदर से ना फूड कि बेवकूफी वाली जितना बातें करते हो। जितना ऑर्गेनिक फूड, मैं जो राइस खाता हूँ ना, मेरे खेत के हैं वो, मेरे गांव के वही मैं बोल, ऑर्गेनिक, कोई मिलावट ही एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि जितना और मैं अच्छा खाना यहां मिलता है उतना वहां भी नहीं मिल सकता। अभी मैं बाहर की बात कर दूं तो नाम नहीं लेता कंट्री का, जैसे मैं वहां पे मैंने पूछा भाई यहाँ पे चिकन बिल्कुल जेन्युइन है जैसा होना चाहिए, कह रहे भाई मिलावट कहाँ नहीं है दुनिया में। एग्जैक्टली exactly. तो ये हर और चीज, अब देखो इसीलिए हम, इसी अब जैसे अब मैं इस बार इंडिया आया, राइट, आई हैव टू डू, मैं अपनी डाइटिंग पीक वीक का उससे पहले भी, सो मैं आई ओनली ईट ओमेगा 3 ऑर्गेनिक एग्स, राइट, और जब मैं होल एग्स लेता हूँ, एग व्हाइट्स यू गेट रेगुलर एग व्हाइट्स। तो जब मैं यहाँ आया, आई गॉट द बेस्ट क्वालिटी ओमेगा 3 एग्स विच इज ऑलमोस्ट ट्रिपल द प्राइस, ठीक है। और जो एग व्हाइट्स मैं यूज कर रहा था वो मैं रेगुलर एग्स के कर रहा था, बट दैट्स द कॉस्ट। बट ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ मिलता है ओमेगा 3 एग्स, वही वहां पे भी मिलता है, बट वही है, ट्रिपल कॉस्ट वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। सिमिलरली जो आपकी फिश है या चिकन है या सैल्मन है, जो हाई क्वालिटी होगी वो ज्यादा महंगी होगी। आप एक जो ये मीट शॉप है वहां से खरीदोगे तो चिकन ब्रेस्ट है 250 रुपए किलो वॉट एवर, और एक अच्छी क्लीन हाइजेनिक ऑर्गेनिक ग्रास फेड सॉरी ग्रेन फेड चिकन आप लोगे तो वो है 500 रुपए किलो का। वो तो आपके ऊपर है ना कि आपको अपनी बॉडी में क्या डालना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यहाँ पे इंडिया में, इनका माइंडसेट नेक्स्ट लेवल है। मैं, भाई भी है मनोज सारंगपानी, मतलब हम्म, हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग, हार्डकोर मतलब आइसोलेट होके वर्कआउट करना, कोई फालतू का वो नहीं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जैसे आप करते हो, जैसे बहुत सारे और भी एथलीट हैं जो मतलब सिर्फ स्पेशल जीते हैं बॉडी बिल्डिंग को, नॉट मतलब दूसरे को दिखाने के लिए, एक्चुअली में वो अपनी लाइफ के लिए जी, इसके लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए जी रहे हैं। तो चाहे 5,000 मील 5,000 कैलोरी खानी हो, 7,000 कैलोरी खानी हो, या फिर 500 कैलोरी खानी हो, उन्हें वर्कआउट करना है, उन्हें पूरा कार्डियो करना है, स्लीप करना है, और कोई फालतू का भसड़ नहीं है, कोई किसी को कुछ आर्ग्यू नहीं है। तो माइंडसेट बेसिकली एक चैंपियन बनने के लिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, कोई भी गेम हो, या बॉडी बिल्डिंग, माइंडसेट। एग्जैक्टली। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि इट्स वेरी इजी टू ब्लेम ऑन थिंग्स दैट आर इमटेरियल, जैसे ये डाइट हो गई, अभी जिम इक्विपमेंट, लोग बोलते हैं जिम इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है। हाँ नहीं है, तो वहां पे भी हर जिम अच्छा नहीं होता है। I'm pretty sure you went to Dubai, right? You went to Dubai. Binau's gym में you were working out, right? You यस, chose the best gym in Dubai. But Dubai में भी I can assure you कि जो छोटे जिम्स हैं जहाँ पे आपके सिर्फ 10 या 15 इक्विपमेंट है और डंबल्स जो हैं वो सिर्फ 80 पाउंड तक जाते हैं, वैसे जिम भी तो है ना। नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे जिम ऐसे हैं। मैंने जब अभी मैंने एग्जैक्टली प्रेप की, तो मैंने सिर्फ 50 गज का जिम होगा, और मैं और एग्जैक्टली कपिल दोनों ने ट्रांसफॉर्म वहां पे किया जहां पे स्टील का वेट था, मतलब अपने एग्जैक्टली आप डंबल बनाने पड़ रहे अब के आज के टाइम में। और जब मैं दुबई जाता हूँ तो एग्जैक्टली मेरे को इतनी फैंसी मशीनें दिखती है, मैं सोचता हूँ यार करूँ कौन सी या छोड़ू कौन सी। नहीं, बट वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसे जिम्स हैं रूबल, बट बड़े शहरों में ही मिलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कनाडा इटसेल्फ। कनाडा के छोटे शहर भी हैं और बड़े शहर जैसे टोरंटो एंड वैंकूवर भी हैं। जैसा जिम आपको टोरंटो और वैंकूवर, आई पीपल डोंट नो कि आई मूव टू टोरंटो ओनली फॉर जिम। पूरा मैंने सामान वगैरह अपना करके आई पे डबल द रेंट, मेरा रेंट डबल है, मेरे एक्सपेंसेस डबल है, मेरे टैक्सेस डबल है, ओनली टू हैव अ बेटर जिम, दैट्स इट, देयर इज नो अदर रीजन। ठीक है, नहीं, दैट्स द कॉस्ट आई पे। यस, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, दिस इज लग्जीरियस गेम। अगर आपको ये गेम करना है, आपने ये पैशन बनाया है, प्रोफेशन एग्जैक्टली, इट्स बनाया लाइक है। व्हाट एवर इट टेक्स। लोग बोलना बहुत आसान है, अपने बहुत अपना कैप्शंस में लिखना बहुत आसान होता है, व्हाट एवर इट टेक्स, बट खुद से पूछो, हैव यू रियली डन व्हाट एवर इट टेक्स? And it's not about taking the drugs. I'm talking about whatever it takes in terms of making the sacrifices and doing everything. अब मैं ड्रग्स का जिम्स तो का मैं यहाँ बहुत कम बताता रोल हूँ, है। आई वेंट टू मुंबई एंड अभी मैं 2 बार मुंबई चला गया। अगर मैं इंडिया में रहता और मैं इंडिया में टाइम ज्यादा स्पेंड करूंगा, बट अगर मैं इंडिया में रहता, आई वुड नॉट लिव विद माई फैमिली, आई वुड लिव इन मुंबई क्लोज टू द बेस्ट जिम लाइक रीसेट,
where they have all the equipment that you हाँ need, रिसर्च। ठीक है, so that I have access, क्योंकि आई एम अ प्रो, इट्स अ डिफरेंट लेवल। पहली बात तो यह है कि इट्स जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे योर लेवल इज गेटिंग डिफरेंट, सो यू नीड एडवांटेज, यू नीड एन एज। एंड एज का मतलब यह है कि यस यू नो व्हाट, बहुत फर्क होता है एक लोकल इक्विपमेंट में और डंबल से वर्कआउट करने में और एक बेटर मशीन में, दैट्स अ फैक्ट। बट ऐसा तो नहीं बायोमैकेनिक्स है कि इंडिया में नहीं है बट ऑब्वियसली मुंबई जैसे शहर या दिल्ली जैसे शहरों में ही होगा, अब वो छोटे शहरों में तो होगा नहीं, तो आपको निकलना पड़ेगा ना। अब मैं भी तो निकला, मैं कैलगरी से टोरंटो गया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उससे भी बेटर इक्विपमेंट मिल सकता है, एंड आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ एन एज, सिर्फ 2% ही हो, बट वो 2% हर महीने अगर मैं ऐड करूंगा तो 5 साल में वो 2% का कितना बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना है मेंस फिजिक हाँ को लेके। आपने बहुत सारे शो अटेंड किए हैं इंडिया में, अभी या खुद भी खेला है, पिछले पीछे अटेंड भी किया है, तो मेंस फिजिक को देख के आप यूथ को जो अभी बहुत ट्रेंड में है मेंस फिजिक को, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे एज ए बिगिनर जो बच्चे कर रहे हैं, मेच्योर है? आई होप कि लोगों ने कुछ सीखा जब मैंने शो किया, प्रो शो। द रीजन आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि मेंस फिजिक में साइज नहीं चाहिए। एवरीबडी थिंक्स कि कंडीशनिंग आप श्रेडेड होके आ जाओ एंड यू आर अ मेंस फिजिक चैंपियन, राइट? What was one thing, forget me, what was one thing that was lagging in a lot of pros at the pro show in India? That was size, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है, मेंस फिजिक इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग स्मॉल, और सबको मेंस फिजिक इसलिए करना है बिकॉज सबसे जल्दी होता है। आप थोड़े से ड्रग्स लो, कंडीशनिंग हो जाएगी 2 साल के अंदर, 2 साल आपको जिम हुए जाते हुए, एंड आप स्टेज पे चढ़ जाओ, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि साइज लेने में टाइम लगता है, क्वालिटी साइज में और टाइम लगता है। तो अगर मेंस फिजिक में आपको compete करना है और आगे जाना है, लेट्स से आपको प्रो बनना है, चलो ठीक है आप प्रो बन गए, एक सर्टेन साइज चाहिए होता है प्रो बनने के लिए, बट प्रो से प्रो शो में प्लेस करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल साइज चाहिए होता है, और प्लेसिंग से जीतने के लिए उससे भी ज्यादा साइज चाहिए होता है, और उसके बाद ओलंपिया में टॉप 10 प्लेस करने में उससे भी ज्यादा साइज चाहिए होता है। सो देयर इज अ लेवल, देयर इज लेवल्स टू दिस। अब होता क्या है, लोग यहाँ पे प्रो बनते हैं और सीधा उनके दिमाग में होता है कि अब मैं ओलंपिया जाऊंगा। नहीं, आपको कितने साल लगे प्रो बनने में, उतने ही साल लगेंगे प्रो से प्रो शो जीतने में। तो अगर प्रोसेस। आप लेट्स से जैसे आप कंपीट कर रहे हो, लेट्स से कि आपको 4 साल हो गए कंपीट करते हुए और चौथे साल में आप प्रो बनते हो, ओके? आपको 4 साल लगे प्रो बनने में, राइट? तो आपको क्या लगता है आप 1 साल में प्रो शो से ओलंपिया पहुंच जाओगे? नहीं, आपको फिर 4 साल लगेंगे। वो मेंटालिटी चाहिए कि यू नो लेकिन व्हाट, बहुत सारे लोग, बी पेशेंट। बहुत सारे एथलीट ऐसे भी हैं, मतलब जिनको अच्छा मेहनत किया, अच्छे जेनेटिक्स है, और पहला शो जीता प्रो, उसके अगले शो में पहला शो एमेच्योर जीता, प्रो बने, अगले शो में प्रो जीत के वो ओलंपिया भी पहुंच रहे। बहुत कम परसेंटेज है वो, तो फिर उतनी परसेंटेज हो गई कि बहुत ऐसे भी हैं जिनको 2 साल हुआ वर्कआउट करता है, वो पहले शो में प्रो बन गए। ये भी तो है। हाँ मैं ऐसे भी। मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, ये तो एक्सेप्शंस हो गए ना। एक्सेप्शन तो फिर तो एरन बैंक्स भी एक्सेप्शन है ना, पहले साल में टॉप सेकंड आ गया ओलंपिया में, तो क्या हर कोई बच जाएगा क्या? ही नहीं इज नहीं एन नहीं, सही बात। एक्सेप्शन। अच्छा एक्सेप्शन तो भूमि, हर मेरे एक में को एक होता है, पर्सनल, क्रिकेट में भी तो होता है एक्सेप्शन कि पहला गेम खेला और पहले गेम में सेंचुरी मार दी। बट सूर्या कितने कुमार को ऐसे, 10 साल लग गए। एग्जैक्टली कितने ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहले गेम में सेंचुरी बनाई हो इंटरनेशनल लेवल पे? सूर्या स्काई आज आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 है, लेकिन 10 साल वो हाँ टीम से बाहर रहा है। एग्जैक्टली यही मैं बता, ये दिस इज, बट यही है ना, माइंड। ये सेंस की जो बातें हैं, कितना भी समझा दो लोगों को वो घुसती नहीं, बिकॉज द ईगो इज सो हाई। मैं अब जैसे मेरे को ऑब्वियसली यू नो पीपल टॉक शिट बिकॉज आई से रियल, आई एम रियल एंड आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन, आई जस्ट से व्हाट आई लाइक टू से। जब मैं ये चीज बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूं, बट ये तो फैक्ट है ना, ये तो मैंने अपने ऊपर भी तो यूज किया। मैं पहले साल में प्रो बन सकता था, बट आई टुक 1 ईयर कि मैं नेक्स्ट ईयर बनूंगा, फिर मैं नेक्स्ट ईयर बना, फिर मैंने बोला कि मैं 2018 में नहीं ओलंपिया जाने वाला, मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था, मैंने बोला ही नहीं। 2019 में बोला तो मैं गया, 2 साल मैंने लगाए, राइट? अब मैंने 2021 में ओलंपिया नहीं किया, इसलिए थोड़ी किया क्योंकि मैं डर गया या कुछ है। आई हैव अ प्लान, आई नो। अब इस साल जो मेरा साइज है जो 2020 में था, आई नो वेयर आई स्टैंड। ओलंपिया से पहले मैं बता सकता हूं कि नाउ आई एम एट द लेवल इन टर्म्स ऑफ साइज विद दोस गाइज जिन्होंने मुझे बीट किया।
बट अगर मैं लास्ट ईयर कंपीट करता तो शायद नहीं होता, ज्यादा टाइम लगता। ये पेशेंस का गेम है। तो ये प्लानिंग भी है ना, यस, बट वो स्मार्ट प्लानिंग प्लानिंग रियलिस्ट, बट वो आपको। प्लानिंग तभी होगी ना जब आपने ईगो को हटा के रियलिस्टिक तरीके से अपनी फिजिक को देखोगे, फीडबैक लोगे जजेस का और उस पर काम करोगे। अब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अगर जजेस बोलते हैं आपको कि आपको साइज चाहिए, 6 महीने के बाद फिर से प्रो शो कर लेते हैं। यू कांट गेन साइज इन 6 मंथ्स, 2 साल तो लगेंगे। बट everybody that I've noticed, and I'm not targeting any specific pro, but I'm saying कि what is the rush, कि क्या है ये रश। हर रोज प्रेप जैसे ट्रीट करो और अपना साइज गेन करो एंड 2 साल के बाद कंपीट कर लो ना। बट अगर ये आप हर 4-4 महीने में एक एक प्रो शो करते रहोगे, you'll never get there. I'll be straight up. Everybody who thinks कि वो हर 4 महीने में, और ये एमेचर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो एमेचर्स हैं जो आई थिंक टॉप 5 में नहीं आते, राइट, कितने 200-300 एथलीट्स होते हैं हर बार शेरू क्लासिक मेंस फिजिक में। आप अगर टॉप 5 या टॉप 10 में नहीं आ रहे, और अगर आप हर 6 महीने में या 4 महीने में कंपीट कर रहे हो, आप भूल जाओ आप कभी भी प्रो बनोगे। टेक योर टाइम, उसके बाद आप आओगे, यू मे बी इन टॉप 5। अगर आप टॉप 5 में हो देन आई कैन से, अगर आप टॉप 5 में हो ना, देन मे बी इन 6 मंथ्स यू विल टर्न प्रो। बिकॉज वो जो एक वो वाला है ना, दैट या यू कैन, मैं खुद क्लोज है। ऑफ सीजन कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, और टाइम लगेगा, 2 साल लगाओ ना। व्हाट इज द रश, फोकस ऑन अदर थिंग्स ना। ना मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई। अब बट योर गोल्स आर डिफरेंट, यू ऑलरेडी हैव अ करियर नाउ इन फिटनेस। इन लोगों का, बहुत लोगों का तो अभी करियर भी नहीं बना ना, एंड दे आर यंग। आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो यंगस्टर्स 18-19-20 साल के हैं, पता नहीं क्या इतना रश क्यों है। मुझे आई डोंट गेट इट कि सोशल 20 मीडिया। साल में 20 साल पे ये गोल क्यों है कि मेरे को प्रो भी बनना और ओलंपिया भी जाना है। अरे यार टाइम लो ना। सोशल एरन मीडिया बैंक्स ना। भी 32 का है और ये ब्रैंडन 37 का है, लाइक ऑन्ड्रे फर्ग्यूसन 39 का है। ये लोग भी एज के हैं। लाइक टेक योर टाइम। नहीं, अभी अगर हम कम एज में उतना ड्रग मेडिसिन और इतना स्ट्रेस बॉडी को देंगे तो वो ग्रोथ भी नहीं करेगी ना। एंड दैट्स अनदर रीजन, एंड दैट्स अनदर फैक्ट। ये एक अलग टॉपिक है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडियन एथलीट्स जब तक वो अपने पीक पे पहुंचते हैं उससे पहले ही वो क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अब्यूज कर चुके हैं कि रिसेप्टर्स फ्राई हो चुके हैं कि जब तक वो पीक पे आते उससे पहले ही सब फ्राई हो चुका है। हाँ, बाहर के बहुत सारे एथलीट है। मैंने रोनी कोलमैन के ऊपर एक वीडियो की थी। मे बी वो, मुझे लगता है ऐसे प्रो वो नेचुरली बन गए हो। कितना बहुत है, मतलब बाहर के लोग कितनी मेहनत करते बहुत है, हैं, हार्ड वर्क। बहुत है। मैंने ये पहले बोला है कि आई डिड फर्स्ट 2 शोज नेचुरली, वन ऑल ऑफ देम 200 एथलीट्स के अगेंस्ट। दैट्स द होल रीजन आई डिसाइडेड टू compete. You look at my pictures, I was 174 pounds, super shredded, had a great physique and shape, and I won those shows. And अच्छा, अगर भुवन not just आपसे me, पूछूं look at आप। Logan, look at Jeremy Portman. I know these guys personally. I can assure you these guys turned pro naturally. Logan Franklin was natural when he turned pro. Jeremy Portman was natural when he turned pro. अगर मैं भुवन से पूछता हूँ कि नेक्स्ट 5 साल में भुवन अपने आप को कहाँ देखता है फ्यूचर में, Hmm. तो क्या प्लानिंग है? Top 5 to top 3 at the Olympia consistently. फिटनेस के अलावा, ये तो Fitness के ओलंपिया है। अलावा, fitness के अलावा, I think my biggest goal has always been that I want to be the best ambassador to the sport. And जो अभी obviously जो मैंने अपने फिटनेस कैरियर या जो भी ओलंपिया में मैंने जो भी अपना अचीव किया है, I want to be able to give back to the community. So to help people to understand these realistic goals, you know, mentor and be an ambassador to the sport. And I think that I'm now जैसे finally getting the chance to do that now. जैसे भुवन से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो भुवन उसका मतलब इंस्टेंट बेबाकी से जवाब देता है, तो क्या इसको एरोगेंट माना जाता है? इसको एरोगेंट नहीं, इसको कॉन्फिडेंस माना जाएगा ना। इसको प्लानिंग मतलब विद कॉन्फिडेंस माना पब्लिक जाएगा। को पब्लिक को ऐसा लगता है, जो नहीं, इस बारे में नहीं पूछ रहा मैं। मान लो किसी भी आपको लाइव पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने उसका